कहते हैं प्यार तो किसी भी लम्हा हो सकता है। दिल्ली मर्डर केस में निक्की को भी पहली नजर में प्यार हुआ था और वो भी एक बस में। उस लड़की का नाम साहिल था। पढ़ाई लिखाई में होशियार और दिखने में काफी स्मार्ट। साहिल एक अधिकारी बनना चाहता था, जबकि निक्की यादव मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहती थी। दोनों के अपने अपने सपने थे, लेकिन वो सपने पूरे कहाँ होते, क्योंकि अब साहिल को तो निक्की का कत्ल करना था। खूनी इश्क की ये कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर लग सकती है, लेकिन ये सच है। आइए आपको इस खूनी इश्क की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साल 2018 में साहिल और निक्की दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बस में मिले थे। साहिल एसएससी की तैयारी कर रहा था, जबकि निक्की मेडिकल कोचिंग ले रही थी। दोनों एक ही बस में सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया। फिर दोनों के बीच बातचीत ऐसी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद साहिल और निक्की दोनों ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल और निक्की का प्यार परवान पर था, इसलिए दोनों ने साथ रहने का ही फैसला किया। दोनों अक्सर अलग अलग जगहों पर एक साथ छुट्टियां मनाने जाते थे। दोनों दिल्ली एनसीआर के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, मसूरी, देहरादून जैसी कई सारी जगहों पर घूमने भी गए। इन्हीं सबके बीच साहिल के घर वाले साहिल पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी तय कर दी थी। साहिल ने इस शादी को निक्की से छुपा कर रखा था, लेकिन कहते हैं सच तो एक दिन सामने आ जाता है। इसी तरह एक दिन निक्की को साहिल की सच्चाई पता लग गई और इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस छिड़ गई। दोनों की इस बहस में निक्की ने साहिल और उसके घर वालों को काफी ज्यादा भला बुरा कह दिया। अब साहिल निक्की की इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। निक्की का कत्ल करने के बाद साहिल ने निक्की को सीट बेल्ट लगाई। उसके बाद निक्की के फोन का सारा डेटा, उसके व्हाट्सएप चैट्स वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिए और फिर मजनू बुराड़ी बाईपास पश्चिम विहार से जनकपुरी होते हुए मित्राओं गांव के अपने ढाबे पर पहुंच गया। पुलिस ने बताया कि साहिल भी निक्की यादव से शादी करना चाहता था, लेकिन साहिल के घर वालों को निक्की पसंद नहीं थी। साहिल के घर वाले चाहते थे कि साहिल अरेंज मैरिज करे, साहिल अपने परिवार वालों की पसंद से शादी करे। खबरें आ रही है कि साहिल निक्की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने गुस्से में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। निक्की के कत्ल के बाद उसके परिवार वालों ने निक्की को फोन मिलाया, लेकिन 2 दिन तक उनकी अपनी बेटी से कोई बात नहीं हुई। इसके बाद निक्की के पिता ने निक्की के एक दोस्त से साहिल का नंबर हासिल किया और फिर साहिल को फोन किया। कातिल साहिल ने निक्की के पिता को लगातार गुमराह किया। निक्की के पिता ने साहिल से लगातार सवाल किए। आखिर साहिल बताता भी तो क्या बताता। अब क्राइम ब्रांच से जो जानकारी सामने निकलकर आ रही है, उसके मुताबिक निक्की का कत्ल करने के बाद साहिल अपनी दूसरी शादी करने चला गया था। साहिल की शादी के दौरान निक्की का फोन भी साहिल की जेब में था। कातिल साहिल के मंसूबे कुछ ठीक नहीं थे। साहिल अपनी शादी के बाद निक्की के शव को किसी बड़े बैग में डालकर अपने गांव से कहीं दूर फेंककर शव को डिस्पोज करना चाहता था। इससे पहले साहिल निक्की के शव को ठिकाने लगाता उसका पर्दाफाश हो गया। एक अहम जानकारी आपको बता दें, साहिल की शादी में साहिल और निक्की का एक दोस्त भी आया था। उस दोस्त को साहिल की बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ शक हुआ। दरअसल कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, बस वही बात है। उस दोस्त ने साहिल को काफी घबराया हुआ देखा और इसके बाद उसी दोस्त ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से कांटेक्ट किया और उसी दोस्त ने पुलिस को साहिल पर शक होने की बात बताई और इस तरह इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। इस मर्डर ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। आखिर कैसे कोई प्रेमी अपनी ही प्रेमिका के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है और कैसे कोई आम इंसान कत्ल के बाद दूसरी शादी करने की हिम्मत दिखा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम क्राइम और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर को।